50,000 के रेंज में गाइस आप iPhone 13 बाय कर सकते हैं। कैन यू बिलीव? ऑल्सो 10,000 के अंदर में Dimensity 810 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 15,000 के अंदर में आपको मिल रहा है Dimensity 920। नॉट जस्ट दैट, Snapdragon 870 फ्लैगशिप CPU 20,000 के अंदर में। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. ऐसी बहुत सारी अमेजिंग डील से मैं आपको बताने वाला हूँ बिकॉज सेल्स चल रही है Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे। जस्ट 10,000 रुपीज आपका मैक्सिमम प्राइस रेंज है। अच्छा 5G फोन लेना चाहते हैं तो सबसे नंबर 1 ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है वो है Infinix Hot 20। यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है जो कि इस प्राइस रेंज में नियर इम्पॉसिबल है मिलना। नॉट जस्ट दैट गाइस, यहाँ पे आपको Dimensity 810 मिलता है जो कि बहुत ही पावरफुल CPU है, गेमिंग CPU है, 10,000 के अंदर मिल रहा है एंड 50 MP का आपको मेन कैमरा मिलता है। तो ऐसा भी आपको नहीं लगेगा कि आपको हायर मेगापिक्सल नहीं मिल रहा है। तो सबसे बढ़िया डील जो 10,000 के अंदर दिखाई पड़ रही है Infinix Hot 20 है। 10 से 15 में 4 बढ़िया फ़ोन आपको बताता हूँ जो रियली वर्थ हैं सबसे बेस्ट डील्स में। iQOO Jet Lite 12,500 में आपको मिल रहा है। Infinix Zero 5G ये आपको मिल रहा है जस्ट 14,000 में। तो सबसे पावरफुल फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट का। M33 जो कि इनिशियली 20-18,000 में मिलता था, 18,000-20,000 ऐसा कुछ रेंज था, ये आपको मिल जा रहा है 14,500 में। नॉट जस्ट दैट, मोटो का लेटेस्ट फ़ोन आया गाइस G62, ये आपको अब मिल जाएगा 14,500 में। इसमें मिलता है Snapdragon 695। आई थिंक आपको 18-20,000 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है OnePlus Nord C3 Lite या Realme 10 Pro में जाने की। उससे बेटर आप G62 ले लें, सेम CPU मिल जाएगा और बढ़िया आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, अल्ट्रा वाइड, 50 MP का मेन कैमरा, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। 20,000 तक में आप फ़ोन लेना चाहते हैं 15 से 20 में, तो एक ही फ़ोन में सबसे बढ़िया डील मिल रही है और वो है गाइस Realme GT Neo 3T। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो थोड़ा प्राइस इसका ज़्यादा था, 29-30,000 के आसपास लॉन्च हुआ था। इवन तो उस वक्त भी ये 24 में सेल हो रहा था, आई थिंक 24-25 में। लेकिन अब ये आपको फ्लैट मिल रहा है 19,999 में विदाउट एक्सचेंज। अगर आप एक्सचेंज लगा देंगे शायद आपको ये फ़ोन मिल जाएगा 14,000-15,000 के आसपास में। इससे अच्छा आपको गेमिंग फ़ोन नहीं मिल सकता है। एमोलेड डिस्प्ले है, Snapdragon 870 है, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, सारी चीज़ें बड़ी ही कमाल है। जस्ट एक ही कॉन्स है, ये फ़ोन थोड़ा सा वीक टाइप का है। तो आप समझ गए कि इस फ़ोन का प्राइस कम क्यों। लेकिन अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे अच्छी डील आपको किसी भी जगह नहीं मिल रही है। 20 से 25,000 में गाइस वैसे तो बहुत सारे फ़ोन्स हैं, लेकिन डील जो सबसे बढ़िया फ़ोन मिली ना वो इन 4 फ़ोन में है। Realme GT2, iQOO Neo 6, Realme 10 Pro Plus एंड Redmi Note 12 Pro। जो सबसे बेस्ट डील लग रही है वो मुझे Redmi Note 12 Pro में लग रही है। ये आपको 21,000 रुपीज़ में फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सचेंज लगा देना किसी फ़ोन के साथ में तो आपको 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएगा एक्सचेंज बोनस, जो कि सुपर डील है। तो उस प्राइस के हिसाब से सुपर इसमें कैमरा मिलता है, Sony IMX766 है, Dimensity 1080 है और बहुत ही बढ़िया आपको इसमें डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज का, काफ़ी कमाल का है। Realme का ये फ़ोन है 10 Pro Plus, ये वैसे 25 मिलता था लेकिन अभी आपको 23,000 में मिल जा रहा है। तो ये फ़ोन तब रिकमेंड है अगर आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए, बिकॉज इससे बेटर ऑप्शन Realme खुद प्रोवाइड कर रही है। वो तो GT Neo 3T था ही, लेकिन थोड़ा और प्रो फ़ोन चाहते हैं ना तो आप जा सकते हैं Realme GT2 पे। ये आपको बैंक ऑफर लगा के 23-24 तक आसानी से मिल जा रहा है। Snapdragon 888 है, Sony IMX766, YS 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और पेपर डिज़ाइन तो है ही है। iQOO Neo 6 अब मैसिव डिस्काउंट में मिल रहा है। अब ये 24,000 आपको मिल सकता है फ्लैट विदाउट किसी चीज़ के एक्सचेंज लगाएंगे और सस्ता मिल जाएगा। इससे बेटर ऑप्शन मुझे Realme GT2 लग रहा है। लेकिन अगर आप iQOO का ही फ़ोन चलाना चाहते हैं, Vivo iQOO का, देन आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। iQOO Neo 7 है लेकिन उस पर उतना ऑफर नहीं मिल रहा है। आई थिंक ये अभी भी आपके लिए कम प्राइस में अच्छा ऑप्शन दे सकता है। 25,000 की प्राइस रेंज में एक और सैमसंग का फ़ोन बड़ा ही कमाल का है, फैन एडिशन। नाम से तो गाइज S सीरीज़ है, फैन एडिशन है, आपको काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको इस फ़ोन को स्किप कर देना चाहिए। रीज़न बताता हूँ क्यों। देखिए वैसे S सीरीज़ का है तो आपको फीचर्स प्रो वाले मिल रहे हैं, जैसे कि वाटर प्रूफिंग, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं और फ्लैगशिप ग्रेड का कैमरा, बढ़िया डिस्प्ले, अच्छा डिज़ाइन, सब कुछ मिल रहा है।
बट प्रॉब्लम क्या है ना कि इसी प्राइस में आपको और बढ़िया CPU मिल जा रहे हैं, 888 मिल जा रहा है, वहाँ तो आपको थोड़ा पुराना CPU मिल रहा है। तो अगर आप परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहते हैं देन आप अदर CPUs पे जा सकते हैं, अदर फोन्स पे जा सकते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं इस प्राइस रेंज में। लेकिन अगर आप 6 मंथ टू 1 ईयर चलाना चाहते हैं देन तो ये फ़ोन ठीक है, बिकॉज इस फ़ोन को ऑलरेडी लास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट मिला है One UI 5.1, उसके बाद उसको कोई भी अपडेट नहीं मिलने वाला। तो ये एंड ऑफ द लाइफ में है, एंड ऑफ द साइकिल में है, तो 6 मंथ टू 1 ईयर देन ये रिकमेंडेड, अदरवाइज नो। 25 to 30,000 बहुत अमेजिंग ऑप्शन सुनिए हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मिल रहा है वो पिक्सल 6 में मिल रहा है। वैसे ये फ़ोन 28-29 तक मिलता था, लेकिन अब ये फ़ोन आपको थोड़े से कम प्राइस से मिल जा रहा है, 25,500 में मिल जा रहा है। ऑफर लगाएंगे तो 24,000 में मिल जाएगा। इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता है, बिकॉज सबसे अमेजिंग कैमरा फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट का, OIS है, वाटरप्रूफ फ़ोन है जो कि नियर इम्पॉसिबल है एक्सेप्ट सैमसंग के फ़ोन की जो इस प्राइस में लेते हैं। तो बहुत ही किलर फ़ोन है, जस्ट 60 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। वन प्लस ने कुछ अच्छे ऑफर दिए हैं जैसे कि Nord 2T पे, लेकिन आई डोंट थिंक सो गाइस कि Nord 2T अब वर्थ है, बिकॉज जस्ट 90 हर्ट्ज मिल रहा है, वो भी आपको 27,000 रुपये खर्च करने के बाद में, और CPU भी उसका उतना सुपर केपेबल नहीं है, आपको उससे सस्ते प्राइस में स्नैपड्रैगन 888 मिल जा रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर है। इवन अगर आप वन प्लस का फ़ोन लेना ही चाहते हैं 30,000 के अंदर में, वन प्लस 10R आप कंसिडर कर सकते हैं। ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 से थोड़ा सा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज और वन प्लस का अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल सकता है। 30,000 गाइज स्मार्टफोन किंग आप कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ एक कंडीशन को लेके वो भी आ चुका है सस्ते दाम में। यूजुअली वो 35-36 से मिलता है, लेकिन जब सेल आती है इस फोन का प्राइस 55 कर दिया था, और ऐसा दिखाया जाता है कि इतना डिस्काउंट मिल रहा है कि 30 में मिल रहा है। वेल एग्जैक्टली 30,000 में ही मिल रहा है। अब S21 FE मैंने आपको लॉन्ग टाइम रिव्यू दिखाया था, तो वहाँ पे एक ही मेजर प्रॉब्लम मुझे ये फील हुई कि इस फ़ोन में हीटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, बिकॉज एक्सिनोस से आप जानते हैं उसकी प्रॉब्लम। तो अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हैं या गेमिंग ऑकेशनली ज़्यादा करते हैं देन तो ये फ़ोन आपके लिए रिकमेंडेड नहीं, बिकॉज हीटिंग इशू में ज़्यादा होती है। अगर आप जानते हैं सैमसंग फ़ोन ज़्यादा हीट करते हैं तो उनके पैनल धीरे धीरे खुलने लगते हैं और फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं हो जाता है, तो आप सैमसंग स्कैम जरूर चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज ये फ़ोन बहुत ही डिसेंट है, बढ़िया डिस्प्ले, फ्लैगशिप लेवल का कैमरा है और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, नॉट दैट बैड, वाटरप्रूफ भी है, वायरलेस चार्जिंग भी है। तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए फ़ोन आपको ठीक रहेगा, एक्सेप्ट जस्ट फॉर दी गेमिंग। कुछ फ्लैगशिप फोन्स पे गाइस बढ़िया डील आ रही है, तो वो भी आपको बता देता हूँ कौन कौन सा फ़ोन आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अगर आप Xiaomi का फ़ोन चला सकते हैं तो Xiaomi 12 Pro में बहुत ही किलर डील मिल रही है। 42,500 का ये फ़ोन आपको मिल जाएगा, ऑफर लगाएंगे तो 40-41 अभी पहुँच सकते हैं। ये लॉन्च हुआ था अराउंड 80,000 का, तो अराउंड फ्लैट आपको हाफ प्राइस में मिल रहा है। इसका कैमरा बहुत ही अमेजिंग है, 50 MP का सेटअप है, तो आपको बहुत ही सुपर क्वालिटी मिलेगी। बाकी LTPO डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले है, तो वो भी यहाँ पे एक क्रेजी चीज़, वायरलेस चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। वन प्लस के फ़ोन में थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है, वन प्लस 11 में अब ये 5,000 रुपीज़ डिस्काउंट में मिल रहा है। उस प्राइस में आई थिंक ये ठीक है, बिकॉज इसका कैमरा बहुत ही अच्छा है, डिस्प्ले और सारी चीज़ें बहुत ही कूल हैं। तो वन प्लस 11 आप ले सकते हैं। 11R थोड़ा सा कम प्राइस में हो गया, 1,000 कम है, तो उतनी क्रेजी डील लग नहीं रही है, तो आप बाद में कंसिडर कर सकते हैं। आईफोन्स की बात करते हैं गाइस, iPhone 13 आपको मिल जाएगा अराउंड 55,000 का, तो उस प्राइस में ये एक अमेजिंग ऑफर है, बिकॉज रेगुलर प्राइस अराउंड 8 to 10,000 रुपीज़ आप कम में ये पा रहे हैं। सुपर फ़ोन है, मैं इसको बहुत यूज़ किया हूँ, तो बहुत ही रिकमेंडेड ऑप्शन है। iPhone 14 आपको मिल सकता है 65,000 के थोड़े से अंदर में, डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्सचेंज के ऑफर कर रहे हैं। तो 60 to 65,000 में ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, बिकॉज रेगुलर में ये 72,000 का मिल रहा है। सैमसंग के फ्लिप फ़ोन में एक ऑप्शन मिल रहा है, अगर आप फ्लिप 3 लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा गाइस फ्लैट 45,000 का, जो कि किलर डील है मेरे हिसाब से। अगर आप ऐसा फॉर्म फैक्टर चलाना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैमसंग ने ऑफर दिया है S22 Ultra पे, ये आपको 95,000 तक मिल सकता है। मेरे हिसाब से देखिए फ़ोन ठीक है, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करना ही चाहते हैं ना, तो आई थिंक बेटर है आप iPhone 14 Pro तक में चले जाइए। अगर आप iPhone चला सकते हैं, या आप थोड़े पैसे ज़्यादा लगा के S23 Ultra ले सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे स्नैपड्रैगन है, नॉट दी एक्सिनोस। ये कुछ क्रेजी डील्स थी टॉप 5G फ़ोन्स की। अगर आपको लगता है कुछ मिस हो गया तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, हम फिर से एक अपडेट वीडियो जरूर बना लेंगे इस पर। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड दिस एंड सी यू वेरी सून।